हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हमने अपनी एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो हर बार चाहे वो एचटेट का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीए नेट का एग्ज़ाम हो या अदर टेट एग्ज़ाम हो, जहाँ पर हर बार ये एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आज से हमने जो अपना फर्स्ट टॉपिक चूज़ किया है वो है हेनरी मिन्सबर्ग का। ठीक है, तो आपको पता है कि चाहे एचटेट का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन तो हर बार एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाता है मिन्सबर्ग से रिलेटेड, उसके मैनेजरियल रोल से रिलेटेड। तो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या था हेनरी मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेनरी मिन्सबर्ग ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क्स। ठीक है, जो कि 1973 में पब्लिश हुई थी। इसमें क्या था, ही हाईलाइटेड दैट द रोल ऑफ मैनेजर्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर के रोल होते हैं उनको हाईलाइट किया था। ही कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव्स एंड द वे स्पेंड देयर टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या किया था, 5 एग्जीक्यूटिव्स पर स्टडी की थी कि वो अपने समय को, अपने टाइम को किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करते हैं। ही क्लासिफाइड 3 मेजर मैनेजरियल रोल। ठीक है, उन्होंने क्या 3 मेजर मैनेजरियल रोल्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था विद सब क्लासिफिकेशन ऑफ 10 रोल्स। उन्होंने बेसिकली क्या है कि 3 मेजर रोल थे और उनके अंडर जो सब हेडिंग्स थी वो थी कितनी, 10 थी। तो अब हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस फिगर से आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या था। जो उनका सबसे पहला रोल था वो था इंटरपर्सनल रोल, दूसरा रोल था इंफॉर्मेशनल रोल, तीसरा था डिसीजनल रोल। कि एक मैनेजर है बेसिकली 3 मेजर रोल्स प्ले करता है। एक तो वो क्या पर इंटरपर्सनल रोल प्ले करता है, दूसरा है इंफॉर्मेशनल करता है और तीसरा क्या है, डिसीजंस लेता है। तो अब देखिए इनको भी फर्दर क्या है 10 टाइप्स में क्या है कैटेगराइज किया गया है। अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें तो इंटरपर्सनल में क्या है, एक तो फिगर हेड है, दूसरा लीडर है, तीसरा है लाइजन, और इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। उसी तरह डिसीजनल में क्या है हमारा एंटरप्रेन्योर्स, डिस्टर्बेंस हैंडलर, ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। इस तरह से कुल मिलाकर के क्या है 10 सब कैटेगरीज इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो जो हमारा इंटरपर्सनल रोल होता है उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर इंफॉर्मेशनल रोल में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है इंफॉर्मेशन को, और डिसीजनल रोल में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है और डिसीजंस लिए जाते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रोल थे। तो सबसे पहला रोल था हमारा इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि इंटरपर्सनल आपस में क्या है, संबंध स्थापित करने वाला काम है इसमें। तो इसमें सबसे पहली जो सब कैटेगरी है नंबर 1 वो है फिगर हेड की। फिगर हेड क्या होता है कि इट परफॉर्म्स सेरेमोनियल ड्यूटीज़, फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग, विजिटिंग डिग्निटरीज, ठीक है, अटेंडिंग एंड एम्प्लॉयज़ वेडिंग्स एंड टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स टू लंच। इसमें क्या है कि परस्पर संबंध स्थापित करने का काम करता है एक मैनेजर्स। ठीक है, अपने सेरेमोनियल जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको निभाता है। जैसे कि किसी को कोई भी कंपनी में आता है तो उसे ग्रीटिंग करना, ठीक है, मतलब उसको वेलकम करना। ठीक है, उसके बाद क्या है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनके घर में कोई वेडिंग है तो उसको अटेंड करना, मींस अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने का काम क्या है, फिगर हेड का होता है। ठीक है, फिगर हेड की तरह वो काम करता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। ठीक है, जैसे कि कस्टमर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होते हैं उनको लंच पर इनवाइट करना। तो इस तरह से जो भी काम होते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, तो ये एक मैनेजर रोल प्ले करता है। दूसरा होता है एज ए लीडर। ठीक है, अब लीडर क्या होता है, आपको पता है लीडर क्या होता है कि जो नेता होता है नेतृत्व करता है और उसके फॉलोअर्स होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ एक्सरसाइजिंग देयर नॉर्मल अथॉरिटी। तो इसमें क्या करता है कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या है वर्क असाइन करता है, उन्हें मोटिवेट करने का काम करता है, इनकरेज करने का काम करता है, ताकि वो जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो एज ए लीडर आप सबको पता है कि लीडर के क्या क्या रोल होते हैं, लीडर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर 3 है लाइजन। अब इसमें क्या है कि मेकिंग कॉन्टैक्ट्स आउटसाइड द वर्टिकल चेन्स ऑफ कमांड इंक्लूडिंग पीयर्स इन द
अदर कंपनीज और डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव। अब लाइजन का भी क्या काम होता है कि जो आउटसाइड है, ठीक है, कंपनी के आउटसाइड जो भी एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करना, अच्छे संबंध स्थापित करना। जैसे कि जो अदर कंपनीज़ हैं वहाँ के पीयर्स के साथ भी क्या है, अच्छे रिलेशंस बनाना, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी क्या करना, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाना, अच्छे रिलेशंस बनाना। उसके बाद हमारा जो सेकंड रोल है वो है इंफॉर्मेशनल रोल। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है। इसमें नंबर 4 पर हमारा रोल आ जाता है मॉनिटर का। एज ए मॉनिटर ये क्या करता है, स्कैन करता है एनवायरनमेंट को फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन टू कलेक्ट एंड मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें क्या है, जो भी इंफॉर्मेशंस हमारे एनवायरनमेंट में प्रोवाइड करवाई जाती है, जो भी मिलती है, उस न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना, मेंटेन करके रखना पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को, ठीक है, तो उनको मेंटेन करके रखना। उसके बाद है डिसेमिनेटर का क्या काम होता है, पासिंग ऑन प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द सबऑर्डिनेट्स। फिर जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की गई है उसको क्या करना, पास ऑन करना, जिसके लिए भी वो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, जिसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको क्या डिसेमिनेट करना, उसको पास ऑन करना, ठीक है। तो ये काम डिसेमिनेटर का होता है। उसके बाद है स्पोक्स पर्सन क्या होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है इम्पॉर्टेंट, उसको जो आउटसाइड द पार्टीज़ हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस के, चाहे वो कस्टमर्स हों, ठीक है, पब्लिक हो, कस्टमर्स हो, जो भी या मीडिया हो, जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी की, तो वो क्या, स्पोक्स पर्सन उस इंफॉर्मेशन को आउटसाइडर्स को प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्जांपल अ स्पीच टू अ लॉबी और सजेस्टिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन टू सप्लायर्स, ठीक है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन लाना है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या अपने सप्लायर्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्पोक्स पर्सन का काम भी करता है कौन, एक मैनेजर करता है। उसके बाद जो नंबर 3 आता है वो होता है डिसीजनल रोल, डिसीजन मेकिंग करना। तो इसमें पहला रोल है एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, ठीक है। आपको पता है एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कि जो क्या करता है, बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है, उसके लिए सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो ये क्या करता है कि सीक्स टू इम्प्रूव द यूनिट बाय इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट। जो भी चीज़ नई शुरुआत हो रही है, तो क्या करना, उसको सीख करना, इम्प्रूव करना, ठीक है, और इनिशिएट लेना किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो वो एंटरप्रेन्योर का काम भी करता है। देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, कि यदि काम के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस हो गई है तो उसको भी दूर करने का काम करता है। रिस्पोंड इनवॉलंटरली टू प्रेशर टू सर्व टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लूमिंग स्ट्राइक्स, अ मेजर कस्टमर गोन बैंकरप्ट और सप्लायर्स रैंगिंग ऑन अ कॉन्टैक्ट। मतलब कि यदि काम के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि स्ट्राइक हो जाती है, या फिर आपका कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है, या कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उसको हैंडल करने का काम भी करता है एक मैनेजर। उसके बाद 9th है रिसोर्स एलोकेटर्स, मतलब कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से उसका आवंटन करना, उसको एलोकेट करना। डिसाइड हु गेट्स रिसोर्सेज, शेड्यूलिंग करना, बजटिंग करना, सेटिंग प्रायोरिटीज़ कि कौन सी चीज़ को पहले रखना है, कौन सी चीज़ को बाद में रखना है। द कॉरपोरेट टीम एलोकेट द रिसोर्सेज अमंग वेरियस डिविजन्स ऑफ द कंपनी, कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज आए हैं उनको क्या है, प्रॉपरली उसको एलोकेट करने का काम भी कौन करता है, मैनेजर करता है। और जो लास्ट हमारा रोल है 10th पॉइंट, वो है नेगोशिएटर का काम। नेगोशिएटर क्या होता है कि कमिटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन रियल टाइम with the broad information available from their इंफॉर्मेशनल रोल, ठीक है। नेगोशिएट करना, ठीक है, दो जो चीज़ें हैं, ठीक है, क्लैश हो रही हैं, तो उनके बीच में क्या करना, समझौता करवाने का काम भी कौन करता है, नेगोशिएटर की तरह किया जाता है। तो ये थे हेनरी मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल्स, ठीक है। तो इनमें से ही हर बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं। और जैसे 2019 के HTET के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।